जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। तारीख 10 मार्च 2024 से लेकर तारीख 17 मार्च 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल है ये। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कट टू कट बात करूँ इस विषय में, क्योंकि इस सप्ताह में बड़े बड़ी ग्रह जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए मैं सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं चैनल पे या आप सुनते हैं हमेशा, तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक पेज भी यहाँ पर भी, और अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण मैं आपको फटाफट सबसे पहले देती हूँ। 10 तारीख को दर्श अमावस्या है और उसी दिन बुध उदित हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी खबर है मिथुन लगन और कन्या लगन के लिए, मिथुन राशि कन्या राशि के लिए, और आप लोगों के सभी उन भावों के लिए जहां बुध अपना आधिपत्य रखते हैं कि बुध उदित हो रहे हैं, क्योंकि बुध बड़े दिनों से अस्त थे और बुध के मीन राशि में जाने के बाद बुध बहुत वीक से हो गए थे क्योंकि वो अस्त भी हैं। हालांकि जिन लोगों के लिए बुध स्थान बली हैं उनके लिए तो वो कुछ बुरा असर नहीं दे रहे। ये प्रोवाइडेडली ये बातें भी होती हैं कि स्थान बली होना कितना मायने रखता है, लेकिन फिलहाल मैं चर्चा करूं कि बुध उदित हो रहे हैं तो ये एक अच्छी घटना है। महाशिवरात्रि बीत चुकी है, अमावस्या समाप्ति दोपहर 2:30 पर हो जाएगी। और इसके बाद 11 तारीख की बात करें तो इस दिन जो है कुछ विशेष हैपनिंग नहीं है। 12 तारीख को भी कोई विशेष हैपनिंग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जयंती पड़ती है 12 तारीख को, तो उनकी साष्टांग नमस्कार। 13 तारीख को जो है विनायक चतुर्थी है, तो विनायक चतुर्थी की आप सबको बधाइयाँ। इस दिन गणेश जी का व्रत आप रख सकते हैं। 14 तारीख को सूर्य मीन राशि में सुबह 12:34 पर प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ बुध की तकलीफ़ें और भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके एक मित्र ने उनको ज्वाइन कर लिया, खुद भी वो उदित अवस्था में हो गए। तो बुध के जिन जिन भावों पे उनका आधिपत्य है उन भावों से आप रिलैक्स हो जाएंगे। इसी दिन देर रात 10:39 पर 14 तारीख को उच्च के चंद्रमा हो जाएंगे वृषभ राशि में। तो ये भी एक अच्छी खबर आप सबके लिए कि इसी दिन उच्च के चंद्रमा हो रहे हैं। 15 तारीख को भी उच्च के चंद्रमा है, लेकिन इसी दिन एक आधी अधूरी नेगेटिव खबर भी है कि इस दिन मंगल कुंभ राशि में शाम को 6:10 पर प्रवेश कर रहे हैं। अब कुंभ राशि में पहले से वहाँ पर शनि मौजूद हैं, तो मैं जो बताऊंगी इस बार आपको वो मंगल के विषय में कतई नहीं बताने वाली, क्योंकि आपको मेरे इस वीडियो के साथ ही मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश करने का पूरा वीडियो जो है उसका फल विस्तृत रूप से सुनने को मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये सुने, और जिन जिन लोगों को मैं सावधानियाँ बरतने के लिए कहूँगी उन लोगों को हाथ जोड़ के विनती कि आप सावधानियाँ बरतें, और जिन जिन लोगों के लिए ये ठीक ठीक निकल जाएगा, कोई ज़्यादा त्रास नहीं देगा, और क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए, ये भी उस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि मंगल शनि आपस में परम शत्रु है, ये वीडियो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी रहेगा। 16 तारीख को कोई विशेष घटना नहीं। 17 तारीख को माता दुर्गा की मासिक दुर्गाष्टमी है और इस दिन सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रात्रि 8:53 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब हम साप्ताहिक राशि भविष्य की शुरुआत करते हैं और ग्रहों के विषय में जानते हैं। ग्रह जो हैं वो बुध जो हैं वो मीन राशि में पहुंच चुके हैं, सूर्य भी पहुंचने वाले हैं, और जैसा कि आप जानते हैं मंगल कुंभ में जा रहे हैं और शनि जो हैं वो कुंभ में है ही, राहु मीन राशि में मौजूद हैं, और इसके साथ गुरु मेष राशि में है, केतु कन्या राशि में है। तो मैं आप लोगों से मेष से लेकर कन्या राशि के विषय में जो राशिफल बताऊंगी उस विषय में एक मैं ये भी बात बता दूं कि इनके उपाय आपको मैं प्रैक्टिकल बताने वाली हूं आज साथ साथ। मेष राशि के लिए देखिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है, लग्न में गुरु बैठा है। अब कुछ भी हैपनिंग होती है ना आपकी कुंडली में तो वो इतनी मायने नहीं रखती, बिकॉज जब गुरु लग्न में बैठ जाता है, चंद्रमा लगन में बैठ जाता है, तो पूरी कुंडली को बहुत ज़्यादा खराब होने नहीं देता, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आने देता
जिसमें कोई आपके साथ बुरा हो, फिर भी गुरु आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फल भी लेकर आ रहे हैं। और गुरु आपकी मानसिक स्तर पे बौद्धिक ज्ञान बढ़ाएंगे, जिससे आपके कोई डिसीजन गलत नहीं होंगे। नए नए आपको ऑफर्स भी आते रहेंगे। और सूर्य का ये स्थानांतरण जो है ये आपको बहुत रिलैक्सेशन देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का स्थानांतरण से आपको जो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी मानसिक, वो खत्म होंगी। और बच्चों के साथ भी आपके अनबन जो है या उनकी परेशानियां या आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आगे हम बात करें मंगल की, तो उसका विस्तृत वीडियो देने की मैंने आपसे बात की है। और आपके लग्नेश पढ़ते हैं मंगल, इसलिए आपको इस विषय में जानना अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल वो वीडियो देखिएगा। अभी बात करते हैं बुध की, तो द्वादश में बैठ के एक तो वो नीच के हो गए, ऊपर से और नीच के हो गए, क्योंकि वो मीन राशि में प्रवेश कर गए। और उनके साथ नीम चढ़ा करेला राहु भी है। तो आपको अपने प्रेम संबंधों में बिल्कुल बिगाड़ा नहीं करना है। विदेश रिलेटेड काम संभल के करने हैं, खर्चे कंट्रोल में रखने हैं। कुछ काम आपके विरोधी जो हैं वो सक्रिय नहीं होंगे, और उनकी मदद से भी हो सकते हैं बड़ी विचित्र सी बात, आपके कुछ लोन्स और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, मामा पक्ष से मदद वगैरह हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को फिर भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तो वो विदेश रिलेटेड अवसर जो हैं उनके लिए कार्यरत रहें। अब बात करते हैं हम शुक्र की, तो शुक्र कुंभ में आकर फायदा देंगे, धन लाभ के स्वामी लाभ भाव में। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है शुक्र के वीडियो का भी और बुध के वीडियो का भी, वो भी देखिए। आपको शुक्र यहाँ पर लाभ, वाणी में मधुरता और कामकाज बढ़ाने में मदद देंगे। अब चंद्र की मूवमेंट आपके लिए बीच में बहुत अच्छी हो जाएगी, जब धन लाभ होगा, पैसा आएगा, परिवार में खुशियाँ छाने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा है, तो अपनी तबीयत को संभालते हुए काम करना है। विशेषतः कार्यस्थल पर कोई झंझट, झगड़े, झमेले, केसेस, विवाद, इन सब से दूर रहना है और आगे बढ़ना है। वृषभ राशि, लग्नेश शुक्र एक ऐसी अवस्था में है जहां पर आपको मीडिया, आर्ट, खूबसूरती, फैशन डिज़ाइनिंग, जितने भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड हैं उसमें काम दिलवाएगा, और साथ साथ लोन्स वगैरह भी पास करवाएगा। अब यहाँ पर गुरु जो है वो द्वादश भाव में बली हैं, तो वो भी प्रेम संबंध उच्च कोटि के और आगे शादी करवा सकते हैं, कामकाज बढ़ा सकते हैं विदेशों में। राहु और बुध लाभ स्थान में बैठे हैं, तो बुध हालांकि आपके बोलने चालने में कुछ गलती हो जाए तो केसेस, विवाद वगैरह से बचाना अपने आप को। और दूसरी बात ये कि अभी कार्यस्थल पर काम आएगा, और काम के साथ साथ अगर स्ट्रेस आ गया, क्योंकि मंगल भी वहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको बहुत शांति से चुप रह के ये समय निकालना है। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो केतु से मानसिक तौर से, पढ़ाई वगैरह आपके बच्चों के आपके कुछ अटक रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी समझदारी से बाहर निकलना है। कोई काम आधा मत छोड़िएगा, नहीं तो कोई काम आधा छोड़ा और लोनली फील किया और फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाया तो आपके काम अटक जाएंगे। तो कोई भी काम आधा मत छोड़िए, पैसा रुक जाएगा, तो पैसा रुके मत और काम को आगे बढ़िए। अब बात करते हैं मैं कि विवाहित जीवन की समस्याएं बढ़ ना जाएं, उन पर ध्यान दीजिए और उनकी तबीयत का ध्यान रखिए। इसी तरह प्रेम संबंध में गुरु का फुल सपोर्ट है, इसलिए वहाँ पर कोई समस्या नहीं होने लगे। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपके प्रेम संबंध आते दिनों में शादी में पलट सकते हैं। अभी बात करते हैं हम कि सूर्य महाराज क्या कर रहे हैं, तो सूर्य महाराज काफ़ी रिलैक्स हो गए और पहले से काफ़ी रिलैक्स हो गए। तो आप समझ लीजिए कि कुछ काम आपके अटके हुए थे जो गवर्नमेंट रिलेटेड, थोड़ा सा आगे रिढ़ेंगे। पूरी तरह रिढ़ने के लिए अभी 2 से 3 महीना है, लेकिन जैसे ही सूर्य का थोड़ा सा बल मिलेगा आपको, तो 14-15 तारीख के बाद तो अपने काम वो घरेलू भी, माता पक्ष से रिलेटेड, उनकी तबीयत से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी तबीयत की मैं बात करूं तो इस बार तो आश्वस्त कर सकती हूँ आपको तबीयत से कि तबीयत आपकी बिगड़ने नहीं लगी, और आपको बहुत ज़्यादा जो आध्यात्मिक ज्ञान पाने की जिज्ञासा है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि आपकी हो सकती है। अब बात करूँ मैं चंद्रमा की, तो लग्न में आकर चंद्रमा आपको काफ़ी खुश रखेंगे इस सप्ताह में। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने खूबसूरती से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, और कूल रहेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा उठाएंगे। और यात्राओं का भी, कामकाज का भी, सभी के साथ का, छोटे भाई बहनों के साथ का, कूल नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इस सप्ताह का आपके लिए संदेश यही है कि चुप रहिए, कूल रहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध जो हैं
नीच के हो गए। अब जब तक बुध उदित नहीं होते ना, तब तक थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, और आगे ये समस्या और भी खत्म हो जाएगी जब सूर्य ज्वाइन कर लेंगे। और मैंने पीछे भी बताया था कि सूर्य शनि युति में थोड़ा आप आत्मिक दुख पा सकते हैं। तो आत्मिक दुख आपको हो रहा है कि नहीं, मुझे अपने कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और ये आत्मिक दुख जो है तबीयत खराब में पलट सकता था। मंगल अष्टम में जाकर आपको नुकसान दे के गए हैं, ये भी दिख रहा है। और मंगल ने कोई खास ऐसा धन लाभ हमेशा देते हैं मकर में जाकर, लेकिन इस बार चंद्रमा की स्थितियाँ इतनी बेहतर ना मिलने की वजह से और दूसरे ग्रहों का सहारा, सूर्य का सहारा वगैरह ना मिलने की वजह से वो अपना प्रताप नहीं दिखा पाए हैं। और अब वो जो मंगल शनि युति होगी उसका वीडियो आप अवश्य देखें। गुरु महाराज आपको फिर भी आपके जीवन साथी, शादी, संतान पक्ष और साथ में आपके कुछ काम यात्रा वगैरह से रिलेटेड करवा तो सकते हैं, बट आपकी यात्राएं स्थगित हैं क्योंकि आपका भाग्य बहुत शनि साथ दे रहा है इस बार। और भाग्य से जब निकल जाएंगे सूर्य और मंगल तब ही साथ अच्छा मिलेगा। अब बात करूं चंद्रमा उच्च के होने की, तो प्रेम संबंधों से फुल सपोर्ट और उन्हीं से आपको सुख शांति मिल सकती है, ये भी निश्चित है। मानसिक शांति भी उन्हीं से मिल सकती है और आपके कुछ विदेश रिलेटेड कामों से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चों से आपको सहयोग उच्च के चंद्रमा दिलवाएंगे। विद्या, अध्ययन, पढ़ाई से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं उच्च के होने वाले हैं, गुरु के साथ रहेंगे। ये सप्ताह में आपको चंद्रमा की मूवमेंट का फ़ायदा होगा। बस ये जो अष्टम में मंगल शनि युति होने वाली है उसके विषय में आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उपाय भी मैं बताऊंगी। और फिलहाल मुझे ये आपको ताकीद देनी है कि चलिए उठिए, प्रैक्टिकल उपाय, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करने जाइए, प्राणायाम कीजिए, वैवाहिक जीवन में ज़रा चुप रहिए, स्पेस बनाइए। और दूसरी बात कि तुम महाराज यात्राओं पर धार्मिक लेके जाते हैं तो जाइए, लेकिन यात्रा में आपको खुद वाहन नहीं चलाना है, एक्सीडेंट, चोटों से बचना है। आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हनुमान जी की पूजा और गणेश जी की पूजा सबसे बेहतर रहेगी। कामकाज के लिए भी यही पूजा बेहतर रहेगी। और अगर काम रुका है ना आपका, तो आप एक काम कीजिए, गुरु के उपाय शुरू कर दीजिए और मंगल के उपाय भी करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, दोनों देखिए। गुरु के और मंगल के उपायों से आपको काफ़ी सुख शांति मिल सकती है इस सप्ताह में भी और आगे भी। अभी सूर्य की स्थिति बेहतर होने जा रही है, तो आपको परिवार से रिलेटेड नाराज़गियाँ, बोलने चालने के प्रॉब्लम और कठिनाइयाँ, पैसों की और मन का कलह क्लेश में होना, ये सब दूर हो जाएगा और आप पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। आपके बुध महाराज जो नीच के हुए उसमें आपको थोड़ा सा बेचैनी है कामकाज को लेकर और यात्राओं को लेकर, हालांकि पहले से बेहतर स्थिति है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। उच्च के चंद्रमा आपको सडनली पैसा भी दे सकते हैं। उच्च के चंद्रमा मन की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं, केसेस विवाद से बाहर निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू वेट। ये सप्ताह में आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा पीजिए, आपको आनंद मिलेगा। आपके कुछ काम जो आपको जल्दी जल्दी बनाने हैं तो उसके लिए शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि के लिए लग्नेश हैं सूर्य महाराज जो हैं बहुत ही अजीब अवस्था में थे और अब भी अष्टम में गए राहु के साथ। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप पहले से बेहतर स्थिति में हो और आप बेटर हो अब, तो अपनी बेटर स्थिति को कैच कीजिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए, उससे आत्मिक दुख खत्म हो जाएगा आपका। और आपके कुछ जो नींद ना आने की समस्या थी उसमें भी कमी आएगी। आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम वगैरह में आप संभल के रहिए। और आपसे मुझे एक विनती करनी है कि अभी देखिए आपके मानसिक जो डिसीजंस है ना वो गुरु की दृष्टि की वजह से बहुत सही चल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए, डिसीजन सही लीजिए अपने शरीर के लिए, अपने काम के लिए, हर प्रकार के, और आगे बढ़िए। शुक्र की स्थिति के कारण आपके कुछ काम तो बन सकते हैं, लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलता ना, शुक्र भी कुछ काम नहीं करेगा। ये शुक्र सूर्य युति के कारण आपको जो भी तकलीफ हो रही है ना अभी, वो उसके कारण है, और कामकाज की भी, और जो भी काम नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो ये 14 तारीख एक बार निकल जाने दीजिए। तब तक आप जो हैं काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे। तब तक एक धोरण बांध लीजिए कि अपनी तबीयत को एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन खूब करके संभालना है। अब आगे की बात करूं मैं कि मंगल महाराज क्या कर रहे हैं, तो उसका वीडियो आप अवश्य देखें। और मंगल महाराज के लिए आप जो हैं अपने विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश मत कीजिएगा और लोन्स वगैरह लेना वर्जित रखें। कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश बुध
ऐसी अवस्था में सप्तम में है, आपको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो बहुत सारे कामकाज तो अपने डिसीजन की वजह से ठीक होंगे, लेकिन बुध उदित होने के बाद। और अभी फ़िलहाल आपको जो भी समस्याएं हैं वो घर से रिलेटेड वो सॉर्टेड हो जाती हैं माता पक्ष से सहयोग से, और उनकी तबीयत भी संभालना ज़रूरी है आंशिक रूप से, लेकिन कुछ ऐसी खास बात नहीं। और जो मानसिक बेचैनी है ना, वो मानसिक बेचैनी से आपको बचना है। उसके लिए आप शिव जी की आराधना, और सबसे अच्छा है प्राणायाम करना, हनुमान जी की आराधना करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ काम जो है ना वो मुझे बनते नज़र आते हैं आपके फ़िलहाल, मतलब जब तक मंगल प्रवेश नहीं कर जाते तब तक आपके कुछ काम ऐसे हैं जो धन से रिलेटेड हैं, तो वो बना दीजिए। अदरवाइज़ उसके बाद मानसिक बेचैनी आपको पड़ सकती है, और इसके लिए क्या उपाय हैं वो मेरे उस वीडियो में देखिएगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल उपाय होता है, और एस्ट्रोलॉजिकल ना काम करे तो भी प्रैक्टिकल उपाय हो जाता है। लग्न में बैठा केतु आदमी को अकेलापन देता है, बेचैनी देता है, उससे बचने के लिए अपना ध्यान रखें। और गणेश जी की आराधना भी बुधवार के दिन उत्तम रहेगी। चंद्रमा की मूवमेंट से आनंद, नया नया काम 2-4 दिन में कुछ अच्छा बन जाएगा, और पैसे भी आने की संभावनाएं उन दिनों में हो जाएंगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र एक अच्छी अवस्था में है, जिससे मानसिक बल बना रहेगा कुछ भी स्थिति होती रहे। और इसी मानसिक बल के चलते जब मंगल प्रवेश कर जाएंगे तब एक स्फोटक स्थिति हो सकती है, दिमाग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना आए। इसलिए क्या करना है ये उस वीडियो में देखिएगा। आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखिएगा, और अगर विवाह नहीं हो रहा और शादी के योग हैं तो जो वर वधु ऑफर हुए हैं ना उनकी जांच पड़ताल अच्छे से कीजिएगा। आपके परिवार में कलह क्लेश न हो, बोलने चालने के काम ठीक रहें। और आपके कुछ काम ऐसे हैं जो पैसों से रिलेटेड हैं, लाभ से रिलेटेड हैं, वो लाभ से रिलेटेड कामों को आप बिंदास्त करिए। अब अच्छा समय आ रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। केसेस विवाद वगैरह से मुक्ति आंशिक रूप से धीमे धीमे आगे बढ़ेगी, और आप एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। प्रेम संबंधों में विघटन मत कीजिए, बना के रखिए, आगे चल के स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिलहाल आपसे निवेदन है कि आपको कुछ समस्याएं हैं कामकाज की, बुध से रिलेटेड कुछ अटका हुआ है आपका काम, ये अभी बुध उदित होगा इस सप्ताह में, तो आपके कामकाज रिढ़ेंगे आगे, चाहे वो देश के हों विदेश के हों। और उच्च के चंद्रमा आपको एक अच्छी शारीरिक स्थिति में ला के छोड़ेंगे, जिसमें आपको उत्साह बढ़ेगा कि काम करूं, नौकरी में आवेदन भरा है वहाँ ध्यान दूं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल एक अजीब अवस्था में आने वाले हैं। निरंतर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के मंदिर जाना या सुंदरकांड पढ़ना आपके लिए उत्तम रहेगा इस सप्ताह में। जब मंगल प्रवेश करेंगे वैसे भी करना चाहिए आपको। और आपके कुछ काम जो अटके पड़े हैं ना आप यात्रा वगैरह में, उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए। जो आराम से होता है वो आराम से करिए। सूर्य निकल आएंगे पंचम भाव में, तो काफ़ी प्रकाश पड़ जाएगा चीज़ों पर कि करना क्या है एक्चुअली, अपने लिए, बच्चों के लिए, घर के परिवार के लिए। और साथ साथ आपके कुछ काम परिवार से रिलेटेड भी बनते हैं। अभी रोशनी आनी शुरू हुई है, अभी दिमाग चलना शुरू हुआ है, थोड़ी सी तबीयत संभालने की ज़रूरत है, थोड़ा पैसा संभालने की ज़रूरत है। साथ साथ काम करते रहिए। कोई ऐसा बड़ा नुकसान 15 तारीख तक तो आपको एकदम निश्चिंत रहना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि करना क्या है उस वीडियो में। और फिर आप वैसे चलेंगे अगर आप, तो भगवान करे आप मेरी बात सुने
तो आप कोई परेशानी में पड़ेंगे ही नहीं और थैंकफुली आप हर तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। आपके कुछ काम हैं जो आप चाहते हैं कि आपके सरकारी दरबारी बन जाएं, इन कामों के चलते सूर्य देव को जल चढ़ाते रहना है। आपको कुछ कामों में जो उच्च के चंद्रमा भी साथ दे देंगे, विवाहित जीवन के साथ ही और व्यावसायिक जीवन के साथ ही आपको कुछ काम ऐसा बना के देंगे आपके हाथों से कि आपके कोई नौकरी लगना, कोई व्यवसाय का बढ़ाना, कुछ काम आपके भाग्य से नसीब से बनना, बड़े भाई बहनों की मदद से बनना, विवाहित जीवन के सपोर्ट से बनना, सब कुछ बनता नजर आता है। कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए हेल्थ को संभालने वाला है। मेरी सलाह माने तो आप ध्यान, योग, मेडिटेशन ज़रूर करें। धनु राशि, धनु राशि, धनु लग्न वालों, आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मंगल आए आपके द्वितीय भाव में, इतना कड़क, इतना बेचैनी, आपके भाग्य सूर्य बने शनि के साथ में, तब इतना बेचैनी, तब इतनी परेशानी, आत्मिक दुख और बेकार की स्ट्रेस, मतलब जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई एंगल नहीं है, ऐसा काम कर रहे हैं आप। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, योगा नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, अपना ध्यान नहीं रखा, अनाप शनाप खाया। बहुत से लोग ऐसा कर रहे होंगे, और अगर कमेंट में लिखिए कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है। और जबकि आपको माता पक्ष का फुल सपोर्ट है, जबकि आपको आपके घर का अच्छा कोई तकलीफ दुख ऐसा नहीं है जिसमें आप अपने आप को संभाल ना पाएँ, तो अपने आप को संभालें। और जैसे ही बुध उदित होंगे आपकी शादी की और सब बातें चल पड़ेंगी। इस बीच याद रखें कि जब गुरु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, तब भी आपकी शादी के महायोग आएंगे, तब भी आपको वो काम आगे बढ़ता नजर आता है। मुझे आधे अधूरे काम छुड़वा के केतु आपको बेचैन ज़्यादा कर रहा है। मेरी माने तो आपको गुरु के उपाय और सूर्य को जल चढ़ाना अति आवश्यक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करिए और गुरु के सारे उपाय करते रहिए। इसके साथ आपके कुछ काम शुक्र महाराज बना रहे हैं अब, तो पैसे की कमी नहीं होगी। कहीं ना कहीं से इन किन प्रकार पैसा आता रहेगा, आपकी पूर्ति हो जाएगी इच्छाओं की। लेकिन थोड़ा सा संभलिए, राहु है चतुर्थ भाव में, घर में कलह क्लेश मत करिए, अपने स्वभाव पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और मैं आपको एक जैसे बड़ा होता है ना सलाह देता, वैसे सलाह दे रही हूँ। और इसमें आपकी इच्छा है, लेकिन जितनी शांति बनाए रखेंगे उतना जल्दी काम आपका बन जाएगा। मकर राशि, लग्न में मंगल है और उसने काफ़ी घमासान, बेचैन स्ट्रेस और एंग्जाइटी वगैरह दी है आपको। तो अभी वो आगे बढ़ रहे हैं, तब भी आपको संभालना है। उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उच्च के चंद्रमा आ रहे हैं माइंड पे, उस दिन चंद्रमा की मूवमेंट से आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। उस आनंद को उठाइए और बाकी चीज़ों को थोड़ा एक तरफ रख के चुप रहना सीखिए। चुप रहेंगे तो ये सप्ताह क्या, ये महीना पूरा चुप रहना है। यही मेरी सलाह है, प्रैक्टिकल। और पैसों को संभालना, पैसे नहीं निकालने, मतलब पैसे फ्रीज कर दीजिए, फालतू के खर्चे बंद कर दीजिए, कैसे इस विवाद में बिल्कुल भी नहीं उलझिए। और अभी फ़िलहाल जो भी आपको मिल रहा है भाग्य से, आधा अधूरा पचद्दा, वो सब ले लीजिए और मना मत करिए कामों को। विवाहित जीवन का फुल सपोर्ट रहेगा और नए नए काम आपको ऑफर होंगे जो बनेंगे धीरे धीरे। तो इसलिए आपको एकदम भी होपफुल रहना है, होपलेस नहीं होना है। आपको अपनी तबीयत भी सुधरती नजर आएगी और हड्डी दांत स्कन स्पाइल से रिलेटेड कुछ काम है वो भी बनते नजर आएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शनि अब रहेगा साथ में मंगल के। आप लोगों के लिए विशेषता मैं क्या हिदायत दूंगी वो आपको अपने मेरे मंगल वाले वीडियो में, मंगल शनि युति के, आपको देखना है। दूसरा, आपको सूर्य के लग्न से निकल जाने से काफ़ी राहत महसूस होगी और आप पहले से ज़्यादा आत्मिक दुख से बाहर निकल जाएंगे। वैवाहिक जीवन का कलह क्लेश खत्म, कई सारे काम बनते नजर आएंगे आपको। अब बुध के उदित होने के बाद, तो बुध को भी एक बार उदित होने दीजिए और मानसिक बल बने रहेगा। उसके बाद आपको बुध के उपाय आपको करने चाहिए और साथ में आपको मैं राहु के भी उपाय देती हूँ, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो राहु की राशि है और शनि की राशि है। तो शनि के उपाय आप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी 7.5 वगैरह चल रही है तो इसमें चंद्रमा को नुकसान होगा और इसमें आपके लोन्स वगैरह जो हैं वो उनसे तकलीफ हो सकती है। तो लोन ना लीजिए, ना दीजिए। इस सप्ताह में चंद्रमा का आनंद ही लीजिए और माता पक्ष से काम भी आपके हो जाएंगे और घर में आनंद सुख इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। आगे की बात करूं तो अभी फ़िलहाल प्रेम संबंध खराब मत कीजिए।
बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो कम कर दीजिए और अपने थोड़ा सा सिमट जाइए, ये मेरी आपसे सलाह है। बाकी पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत तब होगी जब आप अपना संचित धन निकालेंगे, नहीं तो नहीं होगी। मीन राशि के लिए आपके लग्नेश जो है वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर आपको फुल सपोर्ट देते हैं। अब आपको उसका सपोर्ट भी है तो भी आपको सपोर्ट जो है पैसों के लिए, काम के लिए अधूरा पड़ रहा है, वो गलत है। काम तो आपका बनता ही जा रहा है, निरंतर प्रॉपर्टियाँ बनती जा रही हैं, जो अभी अटक सकता है काम, और उसमें आप ज़्यादा बेचैन और गलत लोगों से हाथ जोड़ना और फिर के भागना, कोर्ट के चक्कर लगाना, इन सब में मत विश्वास कीजिएगा। थोड़ा आप बैक सीट ले लीजिएगा। अभी नए काम आएंगे इस महीने में भी तो भी शांत रहेगा, और जो काम आएंगे आपको थोड़ा यात्राओं में घूमकर या थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ, जो भी आएगा आपको छोटे भाई बहनों की मदद से, वो सब लेते जाइए। और घर परिवार की जो आपकी माता पक्ष से सपोर्ट है वो भी लेते जाइए। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड फ़ायदा दिला सकती है, बच्चों से फ़ायदा दिला सकती है, मानसिक बल दे सकती है, और विवाहित जीवन में विघटन ना करें, बेचैनी ना करें उनकी तबीयत, और साथ में अपनी माँ की तबीयत का भी ध्यान रखें। ये भी देख लीजिए कि लग्न में बैठा राहु आपको ज़िद्दी और गलत दिशा में ले जाता है, ये आपको समझना है। इसलिए आपके लिए मैं गुरु के उपाय डाल रही हूँ, वो गुरु के उपाय आप अवश्य कीजिए, बहुत ही नितांत आवश्यक है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, सच्ची आए भैया। टूटी से तेरी कहना तो खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।